हाय दोस्तों, आप बार बार न्यूज़ सुन रहे होंगे ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करने वाला है। बार बार न्यूज़ भी आ रही है। ईरान की जो करेंसी है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन, वहाँ पर इकोनॉमिकल फेलियर हो गया है। अभी $1 की जो वहाँ पर कंडीशन है, $1 जो है ईरान की करेंसी के 15 लाख जो है ईरानियन रियाल, वो $1 के बराबर हो गया है। इसका मतलब सिंपल सा है, क्राइसिस आ रहा है वहाँ इकोनॉमिकल। लेकिन हाँ, दूसरे तौर पे और क्या हो रहा है, अभी आपने देखा होगा दोस्तों, ये अ, ये ईरान वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है ईरान वाला, आपको दिख रहा होगा। यस दोस्तों, ये वाला ईरान वाला जो एरिया है, इसी के पास में सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर कतर है। ये जो एरिया है कतर वाला पार्ट है, और कतर के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट एयरबेस, अल उदिद एयरबेस, ये अल उदिद एयरबेस क्या है? यस, किसका है ये एयरबेस? ये एयरबेस जो है वो यूएसए का है, जिस पर अभी क्या हुआ, जिस पर अभी की जो करंट इंसिडेंट हुआ है वो ये हुआ कि यहाँ पर ये जो अल उदीद एयरबेस है, यहाँ पर क्या घटना घटी, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन भी आपको दिख रहा होगा। ये अल उदीद एयरबेस है। इस अल उदीद एयरबेस पे अभी अमेरिका का सबसे घातक घातक जो है, जिसको हम B-52 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर कहा जाता है। शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला किसी भी कंट्री को यही फाइटर प्लेन है। ये वहां पर उतरे हैं, वहां पर देखे गए हैं। इसका मतलब आप सिंपल सी थिंग ये लगा सकते हो कि बी बॉम्बर जो है, ये बी बॉम्बर आपको दिख रहा होगा, दुनिया में सबसे ताकतवर इसे ही माना जाता है। अभी अमेरिका के वाशिंगटन से ये कहाँ पर आ गया है, ये कतर में आ गया है, और वहाँ पर बड़ी भारी तरह से, या फिर बड़े जो एक्टिव मोड पे है ये, और वहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये दिख रहा होगा आपका, ये अल उदीद जो एयरबेस है, सेंटर मिडिल ईस्ट या फिर सेंट्रल एशिया के का पार्ट है। पूरे मिडिल ईस्ट को जो है कंट्रोल करने का काम करता है अमेरिका, यहीं से करता है। सबसे बड़ा है ये एयरबेस, यहाँ पर 10,000 जो है अमेरिकन आर्मी यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ का रनवे जो है 4 किलोमीटर तक का जो है यहाँ पर रनवे है। इसका मतलब अमेरिका के सारे बड़े फाइटर प्लेन यहाँ पर जो है टेकअप और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये पूरे एशिया पे कंट्रोल करने के लिए पिछली बार जो अटैक हुए थे ईरान पे, आपको पता है जून के अंदर ईरान के अंदर न्यूक्लियर अटैक हुए थे, वो यहीं से हुए थे। और इसी ने किए, किसने किए, इस 20 बी बॉम्बर, B-52 बॉम्बर्स, देखो आपको दिख रहा होगा, ये कतर है। कतर, ये कतर की कैपिटल दोहा है, और दोहा से, कतर की कैपिटल दोहा, और उसके साउथ साउथ में 35 किलोमीटर जो है, किलोमीटर के डिस्टेंस पे कतर, दोहा से नीचे की तरफ साउथ में जो है अल उदीद एयरबेस है। अब इस अल उदीद एयरबेस से जो है ईरान की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 275 किलोमीटर। सोच लो, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका कभी भी किसी भी समय में ईरान पर अटैक कर सकता है। और इसके अलावा एक और घटना यह है कि यहाँ पर अटैक अमेरिका, अगर ट्रम्प को ये बताया गया है कि अमेरिका किस तरह से, अमेरिका आर्मी किस तरह से अटैक करेगी, तो ये चीज़ें ऐसी है, ईरान पर अटैक करने के लिए 3 चीज़ों को चुना जाएगा। एक, जो ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है वहाँ पर अटैक किया जाएगा। दूसरा, ईरान का जो सैटेलाइट लॉन्चर है, जहाँ पर से ईरान सैटेलाइट लॉन्च करता है वहाँ पर। और तीसरा जो है मिसाइल फैक्ट्री। देखो ये बहुत बड़े लेवल पे है ना, बड़े लेवल पे। इसका मतलब सिंपल सा है, अभी अमेरिकन जो आर्मी है वो एक्टिव मोड में है। इधर अमेरिका आर्मी के साथ साथ जो है ईरान के
जो है फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि हमारे सैनिक भी अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब सिंपल सा आप देख लो। इसके अलावा और क्या घटना घट रही है, इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियंस है उन्होंने कहा कि भाई जो ईरान की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्मी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो फोर्स है कॉरपोरेशन, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसको पूरे वर्ल्ड में जो है हटा देना चाहिए, या फिर पूरे वर्ल्ड से उसकी आर्मी को ही ख़त्म करना चाहिए। ये कि ये नुकसान पहुँचा, ये विश्व को नुकसान पहुँचाने वाली आर्मी है, ये कहा गया है। इसके अलावा आपने एक और जो है आपने कहा होगा जर्मनी के चांसलर ने भी कहा, क्या कहा कि जो ईरान की कंडीशन है, जर्मनी चांसलर आपको पता है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही इंडिया में भी आया था और यहाँ पर पतंग महोत्सव जो है स्टार्ट किया था अहमदाबाद से, ये है ना फ्रेडरिक मर्ज। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज नाम का जो व्यक्ति है वो कहाँ का है? जर्मनी का चांसलर है। तो इसने भी कहा कि भाई जो पूरा ईरान है वो अपने सारी जो है एक तरह से ईरान सरकार अपने अंतिम चरण में है, इसको कभी भी ब्रेक करके नई सरकार चुना अमेरिका द्वारा चुनी जा सकती है। ये चीज़ें कही जा रही है कि आपको इसके बारे में समझ में आ रहा होगा कि ईरान भी चाहता है अगर मान लो कि युद्ध होता है तो हम कोई वेनेजुएला नहीं है कि हमारे यहाँ के जो हेड पर्सन है ना उसको उठा लिया जाएगा, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हाई डेवलप वाले हैं, इसीलिए अमेरिका भी सोच समझ के डिसीजन लेने कर रहा है। ये बी बॉम्बर है जो यहाँ पर जो है इसमें, और काफ़ी लंबी क्वांटिटी में ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जा सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को भी अटैक कर सकते हैं। क्लियर? ये ईरान की आर्मी है जिसको कहा जा रहा है कि इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, इसका मतलब इसे कहा गया है ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फोर्स कॉरपोरेशन। ये IRFC जो है इसे कहा गया है। ये जो है बड़ी घातक मानी जाती है, क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है ईरान में जो फोर्स है वो 10 लाख के समथिंग फोर्स है, और इसमें से भी 7 लाख जो है वो क्या है, वो एक्टिव है, और 3 लाख जो है वो क्या है, रिजर्व में है, रिजर्व के अंदर फोर्स रखी गई है। तो रिजर्व फुल फोर्स है। यस, तो आपको ये दिखा होगा। इसके अलावा और क्या घटना घट रही है, और ये घटना घट रही है कि वहां पर ईरान का इतना बड़ा एरिया, क्योंकि ईरान में जितने भी स्टेट है, कितने स्टेट है ईरान के अंदर? ईरान के अंदर 31 स्टेट है। इन 31 स्टेट के अंदर ही ये महसूस कराया जा रहा है लोगों को कि जो है हमारी खामनेई की जो गवर्नमेंट है वो किसी तरह से कोई काम नहीं कर रही है, और ये खाली एक तरह से रिलीजियस चीज़ों को ही फॉलो करवा रही है, और रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करने की वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी परेशानी खत्म नहीं होगी। इसीलिए आपको पता है नाइट में भी न्यूज़ आई थी 350 से ज़्यादा जो है मस्जिदें हैं उनको उनमें आग लगा दी। इसके अलावा और न्यूज़ आ रही है, अभी आपने सुना होगा मॉर्निंग में ही कि जो ईरान की करेंसी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, वहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट की जो बात की जा रही थी, पहले कल्चरल डेवलपमेंट सोचो, आपको पता है कि 2022 को वहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था हिजाब के लिए, तो वो उस मूवमेंट को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अब जो मूवमेंट हो रहा है, अब ये मूवमेंट खाली रिलीजियस पार्ट ही नहीं, कल्चरल पार्ट ही नहीं, इकोनॉमिकल जो पार्ट है उसके लिए भी किया जा रहा है। इसका मतलब सिंपल सा है, तो पॉलिटिकल भी इनमें इसके अंदर इन्वॉल्व है, इकोनॉमिकल भी इसमें इन्वॉल्व है, और तीसरा जो है कल्चर और रिलीजियन। तो 3 टाइप के
रीजन की वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसीलिए जितने भी स्टेट है ईरान के अंदर सभी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो शायद आने वाले समय में आप देखोगे कि अमेरिका जो है जैसे वेनेजुएला पर अधिकार कर लिया है वैसे ही ईरान पर भी उसका अधिकार हो जाता है। और ये हमें 1 या 2 दिन के अंदर ये बात सुनने में आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है, अमेरिकन आर्मी ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रेसिडेंट को ट्रंप को बता दिया गया कि किस तरह से हम आर्मी करेंगे। और एक और चीज़, अमेरिकन जो है अमेरिकन आर्मी ने ओनली फॉर बॉम्ब मिसाइल इसकी तैयारी नहीं करी। और उसने क्या तैयारी करी है, उसकी जो मेन तैयारी है वो है आप देखोगे वो ये तैयारी है, उसकी मेन तैयारी क्या है ये। अब वो खाली अटैक नहीं करेंगे, आर्मी का सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर बॉम्ब या मिसाइल से अटैक नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे एक तरह से साइबर अटैक। ये साइबर अटैक करेंगे। आपको पता है ये वेनेजुएला के अंदर भी साइबर अटैक हुआ था, एक तरह से बहुत हाई वेव्स जो छोड़ दी गई, जिससे वेनेजुएला के कुछ जो है आर्मी ऑफिसर इंजर्ड हो गए, वोमिट शुरू हो गई और वो अनकॉन्शियस कंडीशन में आ गए। और 1 घंटे तक वो अनकॉन्शियस कंडीशन में रहे। उसके बाद पता चला कि 1 घंटे में ये सारा काम निपट गया, मतलब कि वहाँ के जो है हेड पर्सन को, मार्टरों को जो है उठा के ले गए अमेरिकन आर्मी। तो ये शायद ये ईरान में भी कर सकते हैं, कौन सा साइबर अटैक। और एक और है जो है जो हम देखते हैं साइकोलॉजिकली जिसको हम बोल सकते हैं वो उस टाइप का अटैक करना। तो इसका मतलब वहाँ पर आर्मी के साथ तो अटैक करेंगे, उसके बाद साइबर अटैक भी करेंगे और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट देंगे उनको। तो इस तरह से तीनों मिलाकर ईरान पर अटैक करके वहाँ पर जो है अपना पावर स्थापित करने के लिए काम कर रहा है अमेरिका। ओके दोस्तों।